अगर मैं आपसे कहूं कि जिस दिन आप एक नई इलेक्ट्रिक कार खरीदकर शोरूम से बाहर निकलते हैं, उसी दिन वो कार पहले से ही कई टन कार्बन का बोझ अपने साथ लेकर सड़क पर उतरती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हमें हमेशा बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भविष्य है, ये प्रदूषण कम करती हैं, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल घटाती हैं। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है, या इस कहानी का एक और भी हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है? आज हम किसी कंपनी या किसी तकनीक के पक्ष या विरोध में नहीं, आज हम सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर जानेंगे कि एक इलेक्ट्रिक कार बनने से लेकर उसके वेस्ट तक बनने तक की पूरी कहानी क्या है। आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है। भारत ने भी 2070 तक नेट जीरो कार्बन पोल्यूशन का लक्ष्य बना रखा है। इसी वजह से सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। सड़कों पर हर महीने नई ईवी दिखाई दे रही है और लोगों को लगता है कि अब प्रदूषण की समस्या शायद खत्म हो जाए। लेकिन क्या सिर्फ गाड़ी से धुआं ना निकलना ही पर्यावरण को बचाने के लिए काफी है? असल कहानी शुरू होती है उस बैटरी से जो पूरी इलेक्ट्रिक कार का दिल होती है। और इस बैटरी की कहानी शुरू होती है हजारों किलोमीटर दूर धरती की गहराई में। एक इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाने के लिए लिथियम, कोबाल्ट, निकल और ग्रेफाइट जैसे मिनरल्स की जरूरत होती है। इन मिनरल्स को निकालने के लिए बड़ी बड़ी खदानें खोदी जाती है। दक्षिण अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, बोलाविया को मिलाकर एक इलाका है जिसे लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। दुनिया के लिथियम का भंडार का बड़ा हिस्सा यही मौजूद है। लिथियम निकालने की इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। सूखे इलाकों में ये पानी खेती, जानवरों और स्थानीय लोगों की जरूरतों के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी एक तरफ दुनिया को इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो मिल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन इलाकों में पानी सबसे बड़ी चिंता बनता जा रहा है। बैटरी सिर्फ लिथियम से नहीं बनती। कोबाल्ट का बड़ा हिस्सा अफ्रीका के कांगो से आता है। निकल इंडोनेशिया, फिलीपींस और दूसरे देशों से आता है। फिर इन मिनरल्स को हजारों किलोमीटर दूर फैक्ट्रियों तक भेजा जाता है, जहां बैटरियां तैयार की जाती है। इस पूरी सप्लाई चेन में ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कार्बन पोल्यूशन होता है। यानी जब तक एक नई इलेक्ट्रिक कार सड़क पर आती है, तब तक उसके पीछे ऊर्जा, पानी और संसाधनों की एक लंबी कहानी छिपी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इलेक्ट्रिक कार बनाना पेट्रोल कार से ज्यादा प्रदूषण फैलाता है? कई अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च बताती है कि इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाते समय कार्बन पोल्यूशन ज्यादा हो सकता है। इसी वजह से नई ईवी शुरुआत में पेट्रोल कार की तुलना में ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट के साथ सड़क पर उतर सकती है। लेकिन कहानी अभी बाकी है। हर बैटरी की एक उम्र होती है। लगभग 8 से 15 साल बाद उसे बदलना पड़ सकता है। अब सोचिए, जब आने वाले सालों में करोड़ों इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़क पर होंगी, तो उनकी पुरानी बैटरियां कहाँ जाएंगी? अगर इन्हें सही तरीके से रिसाइकल नहीं किया गया, तो इनके अंदर मौजूद केमिकल मिट्टी और पानी तक पहुंच सकते हैं। भारत में अभी भी ई वेस्ट का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक सेक्टर के पास जाता है। कई जगह बिना सुरक्षा उपकरणों के बैटरियां तोड़ी जाती है। आसानी से बिकने वाले मेटल्स को निकाल लिया जाता है और बाकी खतरनाक पदार्थ खुले में छोड़ दिए जाते हैं। यही वजह है कि बैटरी रिसाइकलिंग को आने वाले समय का सबसे बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज माना जा रहा है। भारत ने बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट के नियम बनाए हैं। इन नियमों के अनुसार जो कंपनी बैटरी बेचती है, उसी की जिम्मेदारी है कि वो पुरानी बैटरी वापस लेकर उसका सही तरीके से रिसाइकलिंग भी करवाए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर पुरानी बैटरी सही तरीके से रिसाइकलिंग सेंटर तक पहुँचे। अगर बिजली साफ स्रोतों से आए, अगर बैटरियां जिम्मेदारी से बनाई जाए, अगर उनकी रिसाइकलिंग सही तरीके से हो, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां पर्यावरण के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकती है। यानी सवाल सिर्फ कार खरीदने का नहीं, बल्कि उसे कितने साल और किस बिजली से चलाया जाता है, ये भी उतना ही जरूरी है। दिल्ली की सरकार ने कहा है कि 2028 के बाद एक भी स्कूटर और बाइक पेट्रोल और डीजल की नहीं होगी। इसके साथ ही डिमांड हाई हुई है लिथियम बैटरीज की। पूरे देश में एकमात्र राज्य है जो इतना बड़ा ईवी पॉलिसी का फ्रेमवर्क लॉन्च कर रहा है, जिसमें ना केवल 15,000 करोड़ का खर्चा हो रहा है, बल्कि फेज वाइज अनकैप्ड हमने व्हीकल्स रखे हैं कि नंबर ऑफ व्हीकल जितनी जनता लेगी है, उतना हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उतना उनको हम सपोर्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक वाहन अपने आप में ना तो पूरी तरह अच्छे हैं और ना ही पूरी तरह खराब। उनका असर इस बात पर निर्भर करता है कि बैटरी कहां से आई है, कैसे बनाई गई है और उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है, और आखिर में उसका सही तरीके से रिसाइकल हुआ या नहीं। अगर ये पूरी प्रक्रिया जिम्मेदारी से होती है, तो ईवी भविष्य के लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है।